तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इज़ बेस्ट में। आज आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने नोटिस पे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दी, इससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं। हम जो आज हम बात करने वाली 69 जो भर्ती थी शिक्षक की, उस पर क्या है रोक लग गई है। अभी हाई कोर्ट का ये आदेश जारी हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है ऑफिशियल नोटिस क्या है, और इसमें अखबार में न्यूज़पेपर में भी इसकी खबर छपी हुई है। चलिए चलते हैं हम इसके 2 दिन पुराने, जो कि 3 जून को इसका नोटिस आया था और एक 5 जून जो कि आज आए हुए। पहले हम 3 जून का खबर देखते कि क्या आया हुआ है। चलिए चलते देखते नोटिस पे। तो दोस्तों ये है आज का, देखिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर आंतरिक लोक। हमारे विचार से प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई, जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। ये क्या है, हाई कोर्ट का ये आदेश जारी हुआ है। चलिए चलते हैं पूरे नोटिस पे, चलते हैं पढ़ते हैं इसके पूरे नोटिस पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को प्रदेश में 59,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाकर राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया हुआ है। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा गत 8 मई को परिणाम घोषित हुआ था करने में संबंधी नोटिफिकेशन पर रोक लगाई। उसने नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। साथ ही चयन की सारी अग्रिम प्रक्रिया अगली सुनवाई तक रोकी गई है। इसमें जो लॉकडाउन में जितनी भी इसकी प्रक्रिया हुई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये अपलोड करना है, आपको ये चेंज करना है, सब पर क्या है रोक लगा दी। और जो अगली सुनवाई जो उसकी होगी वो 12 जुलाई को होगी दोस्त। और आज क्या है 5 जून, अभी पूरा आपके पास 1 महीना और 7 दिन है। चलिए देखते हैं। और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 59,000 अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी सभी कार्यवाही को स्थगित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को सरकार चुनौती देगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि एकल पीठ के आदेश के बारे में कानूनी राय लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसके बाद है यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से अलग अलग दाखिल 2.5 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। सभी विकल्पों की स्पष्टता के लिए कोर्ट ने फाइनल आंसर की उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्तियों को 10 दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को भेजने का आदेश दिया। यूजीसी के सचिव एक विशेषज्ञ पैनल का गठन कर उक्त आपत्तियों को 2 सप्ताह में रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकरण को भेजेंगे, जो शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। याचिकाओं में 8 मई को जारी फाइनल आंसर की के कुछ उत्तरों में आपत्ति जताई गई। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह कोर्ट की पाती है कि आंसर की में दिए गए कुछ उत्तर स्पष्ट तौर पर गलत हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में वर्तमान आंसर की से अलग बताए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार से प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई, जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भरना पड़ेगा। स्वयं राज्य सरकार ने अपने जवाबी में स्वीकार किया है कि कुछ प्रश्न हैं जो विवादपूर्ण हैं और जिनमें के एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। पीठ ने महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह की इस दलील को ठुकरा दिया कि भले ही कुछ प्रश्न उत्तर विवादपूर्ण हैं, किंतु कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे विवाद में परीक्षा नियामक प्राधिकरण की बात को माना जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि वैकल्पिक प्रश्नों, विवादपूर्ण प्रश्नों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें क्या हुआ है कि आपकी जो क्या है ये मामला बड़ा कहाँ से क्या है कि आप लोग हाई कोर्ट में किन लोगों ने क्या हुआ है केस दायर किया हुआ है कि मतलब 20,000 से ऊपर स्टूडेंट्स ने 20,000 से ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने ये अपना केस दर्ज किया हुआ है कि आंसर की जो है उसमें गलत है, और तो इसलिए सरकार ने आदेश जारी किया हुआ है। उसने भी एक क्या है एक कमेटी बिठाई हुई है, पैनल कमेटी है, जो पैनल क्या है ये चेक करेगा पूरे प्रश्न पत्र को। तो उस पूरे प्रश्न पत्र को चेक करेगा कि कौन सा आंसर गलत है और आंसर फिर से आएगी। तो इसका जो फाइनल सिलेक्शन जो 8 मई को रिलीज़ हुआ था वो पूरी की तरह कैंसिल हो चुका है, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है। अभी ये केस पूरा का पूरा हाई कोर्ट में है, और इसमें क्या है मुख्य अधिकारियों ने भी बोला हुआ है कि इसमें हाई कोर्ट को संक्षेप करने की कोई इजाज़त नहीं है। पर हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स ने
क्या है कार्यवाही की है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट को इसमें आना पड़ा है। तो आप लोग पूरा नोटिस देखते हैं। चलिए इसका एक नोटिस और है जो कि आज रिलीज़ हुआ है, चलिए देखते हैं उस नोटिस को भी। कसौटी की शिक्षक भर्ती की पूरी परीक्षा, यूजीसी के विशेषज्ञ जांचेंगे 150 में से 120 सवाल। मतलब लोगों ने क्या हुआ है कि उन लोगों ने कहा है कि 120 स्टूडेंट्स हैं जो हाई कोर्ट में दारिज की हुई है कि शिकायत, उसमें 142 क्वेश्चन 150 में से गलत बोले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और आंसर को अंतरिम उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों की जांच के आदेश। तो 20,557 अभ्यर्थियों ने सवालों को ऑनलाइन भेजी आपत्ति। ये देखिए 20,000 लोगों ने पूरा भेजा हुआ है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए नाथ पंथ के प्रवर्तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऐसे जितने भी सवाल पूछे गए अब तक की भर्ती की पूरी लिखित परीक्षा की सवाल जवाब की पड़ताल होनी है। हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम आंसर की पर मिली आपत्तियों के जांच के आदेश दिए हुए हैं। उस समय 142 में 20,000 छात्रों ने ऑनलाइन आपत्तियां भेजी थी। ज्ञात हो कि लिखित परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे। ऐसे में बड़ी संख्या में सवालों के जवाब बदल सकते हैं। अधिक सवालों के जवाब बदलने में पूरी परीक्षा में संकट आ सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों की 59,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को कराई गई थी। 8 जनवरी को 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था इसका, और 8 जनवरी को आंसर की जारी करके 11 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 3 दिन में ही 142 सवालों पर इतने 20,557 अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भेजी हैं। अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले ही कोर्ट ने कट ऑफ अंक में विवाद स्थानांतरित जारी कर दिया। इसके अंतिम उत्तर कुंजी 8 मई 2020 को जारी किया था। इसके अलावा आधार पर भर्ती का रिजल्ट और जिला आवंटन सूची आदि निर्गत हुई। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को जारी आदेश में स्थानांतरण 8 मई से ही लागू किया हुआ। वजह है कि कोर्ट अपने पहले ही आपत्तियों की जांच रिपोर्ट चाहता है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगने से इनकार नहीं है। मतलब दोस्तों इसमें लंबा समय लग सकता है। ज्ञात हो कि भर्ती के कट ऑफ अंक का विवाद कोर्ट में करीब 1.5 साल से चल रहा है। मतलब जो कट ऑफ का जो विवाद है अभी 1.5 साल से चल रहा है। इसका एक और नोटिस दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों इसमें ये एक चीज़ और है कि जो आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था इसका, तो उसमें जो ऑनलाइन हम लोग संशोधन कर रहे थे वो भी क्या है, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फॉर्म की गलती मानवीय मूल नहीं, निर्देश का पालन करना अनिवार्य, सेक्शन 1 में गलती सुधारने की मांग अस्वीकार। देखिए दोस्तों पूरा पढ़ते इसको। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 59,000 शिक्षक भर्तियों में अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया। लिखित परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई गलती को मानवीय भूल, कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती मानने में कोर्ट ने इनकार कर दिया। साथ ही आवेदन फॉर्म की गलती को सुधारने की अनुमति के लिए दाखिला खारिज की हुई है। कहा कि यदि ऐसी गलतियां सुधारने को अनुमति दी गई तो दुरुपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी को गलती लाभ उठाने में पकड़े जाने पर मानवीय भूल गलती से पल्ला झाड़ देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिसने गलती की है उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश जावड़ेकर सुभाष ने याचिका पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है पूरा आपका नोटिस कि 69,000 जो आपकी भर्ती थी उस पर अभी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसका नोटिस अभी आएगा। इसका क्या है, 12 जुलाई को इसकी फिर से सुनवाई होगी। 12 जुलाई को इसकी आपकी फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है कि उसके इसमें क्या है, एक आपकी पैनल बैठाया जाएगा। क्या है पैनल जो अभी आपके 142 क्वेश्चन को चेक करेगा कि उसके आंसर सही थे या चारों आंसर गलत थे या उसके एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सही थे। तो 150 में अगर उसमें ज़्यादा में दिक्कत आती है तो दोस्तों अगर 140 में अगर आपके में क्वेश्चन सही होते हैं, अगर मतलब प्रॉब्लम आती है, जो 20,000 लोगों ने जो आपका भेजा हुआ था याचिका, अगर उनकी सही होती है तो दोस्तों ये आपका इसका कट ऑफ आपका फिर से बनेगा। न्यू कट ऑफ आएगा, न्यू मेरिट आएगी। तो दोस्तों अभी तक लॉकडाउन में ये प्रोसेस इतना अच्छा चल रहा था कि मैं बता नहीं सकता, बट ये जो 20,000 लोगों ने जो याचिका दायर की है इसकी वजह से ये पूरा लंबा खिंचेगा, बहुत लंबा केस है। तो दोस्तों आप लोग पल पल की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।